नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हुआ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अभी रीजनिंग में घन वाला चैप्टर यानी कि क्यूब वाला चैप्टर शुरू किया है और उसके अंदर मैंने आपको पहले लेक्चर में क्यूब को कट करना यानी कि क्यूब को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना आपको सिखाया था। अब आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर उसे छोटे छोटे हिस्सों में क्यूब को अगर बांट दिया जाए तो उसके बाद में उनमें छोटे छोटे हिस्सों की संख्या कितनी होगी और उनकी किस किस तरह से उनकी क्वालिटी से उनका वर्गीकरण उनका हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो सबसे पहले हम एक क्यूब की बात करते हैं और क्यूब की कटिंग जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखा दी थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को पहले देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्यूब की कटिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज एक क्यूब की कटिंग करना। मैं आपको कटिंग करना तो हम बात कर चुके हैं। अगर हम साइज लेते हैं 3x3x3 का और इसे हम 1x1x1 के छोटे हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं, अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्यूब की संरचना कुछ इस तरह से होगी। ये एक बड़ा क्यूब है जिसे 3x3x3 का एक क्यूब है और इसे हमने 1x1x1 में तोड़ा है। तो आपको ये चीज़ मैंने समझाई थी कि 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई सभी पे कट लगेंगे और वो सभी पे कट लगने से आपको कुछ इस तरह का चित्र दिखाई देगा। ये चीज़ हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब आप बात करते हैं आज सबसे पहले क्वेश्चन की कि यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद में कितने छोटे छोटे घन हमें दिखाई देंगे, कितने छोटे छोटे घन हमें दिखाई देंगे। तो देखिए आप इसकी काउंटिंग सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अपन 10th क्लास में पढ़ते थे तो 10th क्लास के अंदर हमने कैसे कैसे छोटे घनों की या कोई भी अगर बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु बनाई जाती थी तो उनकी संख्या कितनी होगी, तो हम उसके लिए क्या करते थे, तो उसके लिए हम करते थे यहाँ पर छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, इसका जो फॉर्मूला होगा वो लिखा जाएगा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन डिवाइड बाय छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन डिवाइड बाय छोटे घन का आयतन। यानी बड़े घन के आयतन में अगर छोटे घन के आयतन का अगर आप भाग लगाएंगे तो आपको कितने छोटे घन मिलेंगे, उनकी संख्या आपको मिलेगी। तो यहाँ पर बड़े घन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर घन के अंदर तो क्या है कि भुजा सारी समान होती है तो भुजा क्यूब भी लिख सकते हो या फिर आप देख सकते हो 3x3x3, 3x3x3, ये बड़े घन का क्या हो गया, आयतन हो गया। छोटे घन का आयतन, छोटे घन की विमाई क्या है, 1x1x1, तो 1x1x1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 27, यानी कि आपको यहाँ पर कितने छोटे घन देखने को मिलेंगे, 27। ये हो गया इसकी घनों की संख्या को निकालने का एक पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इसे आप समझ सकते हैं, यहाँ से देखकर या यहाँ पर देखकर भी आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर यहाँ से इसकी काउंटिंग करें तो देखिए आप किस तरह से काउंटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर एक चित्र को अगर ध्यान से देखें तो आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 आपकी क्या है, लेयर है, 3 परतें हैं घनों की। ऐसे 3 परतें जम रखी है, हाँ या ना। अगर हम एक परत में कितने घन है ये कर काउंट कर लें तो तीनों परतों में अगर कितने घन होंगे तो उसकी गणना हम कर सकते हैं कि एक परत में कितने घन है और इनटू परतों की संख्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर वाली परत में कितने घन है तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, तो कितने घन है ऊपर वाली सतह में, ऊपर वाली परत में कितने घन है, ऊपर वाली परत में 9 घन है। और ऐसी परतें कितनी है, ऐसी 1 2 और 3 परतें हैं तो 9 × 3 27 घन होंगे। आप इसे ऑब्जर्वेशन यानी कि देखकर भी बता सकते हैं कि कितने घन होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अंदर कि ऊपर वाले घन की अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज ऐसे समझिए कि अगर मैं इस चित्र के ऊपर वाली परत को आपको कुछ इस तरह से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली सतह की ये वाली जो है ये लाइन यहां है और ये वाली लाइन ये यहां है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इस वाली लाइन पर कितने छोटे घन हैं, तो यहाँ पर 3 छोटे घन हैं। और अगर इस ऊर्ध्वाधर लाइन पे बात करें तो यहाँ पर कितने छोटे घन हैं, 3 छोटे घन हैं। यहाँ 3 छोटे घन हैं, यहाँ भी 3 छोटे घन हैं। तो इस पूरी लेयर में, इस पूरी परत में कितने छोटे घन होंगे, तो इन दोनों को अगर गुणा कर दें, इन छोटे छोटे घनों की संख्या लंबाई यानी कि क्षैतिज लाइन पर और ऊर्ध्वाधर लाइन पर इन छोटे छोटे घनों की संख्या को अगर गुणा कर दें 3 × 3 9, तो आपको यह पता चलेगा कि ऊपर वाली लेयर में कितने छोटे घन है। क्लियर है। और ऐसी कितनी लेयर है, 3 लेयर है, तो 3 लेयर को और गुणा कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा 3 × 3 ऊपर वाली सतह में आपके घन निकल कर आ गए। और ऐसी कितनी लेयर है, 3 लेयर है, तो टोटल कितने घन होंगे, 27 घन होंगे। क्या यहाँ पर भी आप यही काम कर रहे हैं, हाँ या ना।
क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला किस तरह से बना है ये भी मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। अगर मैं आगे की बात करूं तो देखिए ये तो दो तरीके हो गए आपके निकालने के। अब आगे की चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें मैं आपको एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, एक पद को मैं यहां पर निर्धारित कर रहा हूं जिसकी वैल्यू या जिसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एन, एन यहां पर क्या है, एन एक अनुपात है और अनुपात किसका है, अनुपात है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा। देखिए ये पूरा चैप्टर जो है वो पूरा चैप्टर इमेजिनेशन का है, मतलब आपको क्या करना है, हर चीज को अपने दिमाग में इमेजिन करके देखना है, क्योंकि घन की 3 सतह आपको दिखाई दे रही है, पीछे का हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसे आपको क्या करना होता है, इमेजिन करना होता है। तो ये चैप्टर आपको रीजनिंग में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ सके, आप किसी चीज को पीछे जो छुपी हुई चीजें हैं उसकी भी आप क्या कर सके, माइंड में उसकी कल्पना कर सके। यही चीज सिखाने के लिए ये घन वाला चैप्टर आपके रीजनिंग में डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं एन, एन को मैंने क्या बोला, एन है आपका बड़े घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा, ये एक अनुपात है। और जैसा कि मैंने बोला अनुपात है तो अनुपात क्या होगा, अनुपात विमा विहीन होगा, मतलब इसकी कोई विमा नहीं होगी। इसका ऐसा नहीं है इस एन की वैल्यू का या एन का जो मान आएगा उसको आप सेंटीमीटर में लिख रहे हैं या फिर मीटर में लिख रहे हैं, नहीं जी, एन की कोई भी विमा नहीं होती है, एन का कोई भी विमा नहीं होगी, क्योंकि जो भी अनुपात होते हैं उनकी कोई विमा नहीं होती है। बड़े घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा, तो यहाँ बड़े घन की भुजा कितनी है 3 और छोटे घन की भुजा कितनी है 1, तो आप भाग लगाएंगे तो एन का मान कितना आएगा 3। अब ये तो था n का मान 3 आया। अब मैं आपको समझाता हूँ n का सिग्निफिकेंस, n का मतलब क्या है। ये घन में n आपको ये जो नंबर आया है n 3, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो n आपको ये बताने की कोशिश करता है कि किसी भी घन में जब उन्हें छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा तो एक भुजा पर कितने छोटे घन मिलेंगे, वही आपको संख्या जो है वो n बताता है। किसी भी भुजा पर कितने छोटे घन मिलेंगे तो वो आपको n बताएगा। तो यहाँ n का मान कितना है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस घन के यानी इस घन को जो छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा तो प्रत्येक भुजा पर 3 छोटे घन देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कोई भी एक भुजा उठा लीजिए, मान लीजिए ये भुजा उठाता हूं तो इस भुजा पर कितने छोटे घन मिल रहे हैं 1, 2 और 3। कोई भी भुजा उठा लीजिए, मैंने ये वाली भुजा उठाई तो आप देख सकते हैं इस भुजा पर कितने छोटे घन मिल रहे हैं 3। कोई भी भुजा लेंगे, ये वाली भुजा भी लोगे तो इस भुजा पर कितने छोटे घन देखने को मिल रहे हैं 3। तो n का मतलब ये है, n का मान आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि प्रत्येक भुजा पर कितने छोटे घन मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों, यहां तक की बात। चलिए अब हमने n को डिफाइन किया तो साथ ही साथ में ये भी देखिए कि हमने जब छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या की बात करी थी, छोटे घनों की संख्या की बात करी थी, तो छोटे घनों की संख्या पर आपने क्या किया था, एक तो फॉर्मूले से आपको बताया था, एक अगर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको क्या समझाया था कि आप यहां पर देख सकते हैं इस लंबाई पे कितने छोटे घन आ रहे हैं, चौड़ाई पे कितने छोटे घन आ रहे हैं और ऊंचाई पे कितने छोटे घन आ रहे हैं, इनका गुणनफल ही तो आपके छोटे घनों की संख्या थी। लंबाई पे 3 छोटे घन तो देखो ये 3 लिखा, चौड़ाई पे 3 छोटे घन तो ये चौड़ाई की वजह से 3 लिखा, और ऊंचाई पे 3 छोटे घन तो ऊंचाई की वजह से 3 लिखा, और 3 × 3 × 3 27 आपको बताया। यानी लंबाई के छोटे घन, चौड़ाई के छोटे घन और ऊंचाई के छोटे घनों की संख्या को गुणा करने पर आपको यह पता चल जाएगा कि टोटल छोटे घनों की संख्या कितनी है। अब अगर जनरल बात करें, जनरल मतलब किसी भी घन की बात करें, यहाँ तो एक 3 × 3 × 3 का घन था, किसी भी घन की बात करें तो हम मान लेते हैं कि घन की भुजा पर या लंबाई पर जो छोटे घनों की संख्या है वो कितनी है n। अगर लंबाई पे छोटे घनों की संख्या n है तो घन की बात हो रही है तो चौड़ाई पे भी छोटे घनों की संख्या कितनी होगी n, और ऊंचाई पे भी छोटे घनों की संख्या कितनी होगी n। और क्या इन तीनों का गुणनफल, लंबाई पे छोटे घन, चौड़ाई पे छोटे घन और ऊंचाई पे छोटे घन, इन तीनों का गुणनफल आपको ये बता देगा कि छोटे घनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर n का क्यूब अगर आप कर दें तो n का क्यूब आप कर दें यानी n × n × n तो n क्यूब, यानी n क्यूब आपको बताएगा कि किसी छोटे घनों की कितनी संख्या होगी। मतलब कि क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में इस तरह का तो आपको कोई चित्र नहीं बनाना है, आपको बस क्या पता करना है, आपको n का मान पता करना है, और n का मान पता करने के बाद उसका क्यूब करेंगे तो वो आपको बताएगा कितने छोटे घन मिलेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आई।
ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसी में एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ठीक है, वो है नंबर ऑफ कट्स, कि किसी घन को तोड़ने के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने 3x3x3 का एक घन था, उसे मैंने 1x1x1 में तोड़ा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर और समझाना चाहूंगा कि आप अपने मन में कुछ इस तरह की बात ना करें कि 3x3x3 ही क्या हमेशा आएगा क्या इसका साइज, जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पर साइज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं यहां पर इसका साइज 6x6x6 भी ले सकता हूं, पर अगर मुझे 3 छोटे हिस्से ही बनाने हैं तो फिर मैं जब छोटे हिस्से बनाऊंगा तो उसे 1x1x1 में ना तोड़ने की बजाय मैं क्या करूंगा, 2x2 में तोड़ दूंगा, 2x2 में तोड़ दूंगा। देखिए साइज अगर ये हो या साइज ये हो या इसके अलावा और कोई साइज हो, 9x9x9x3x3x3 का हो, तीनों ही केसेस में आपका डायग्राम यही बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि तीनों ही केसेस में n का मान क्या है, समान है। यहां अगर n का मान देखें तो n का मान कितना आएगा, 3/1। यहां अगर n का मान देखें तो कितना आएगा, 6/2। यहां अगर n का मान देखें तो कितना आएगा, 9/3। और तीनों ही केसेस में n का मान आ कितना रहा है, 3, मतलब कि प्रत्येक भुजा पर छोटे घन कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। इसका मतलब आपको ये भी दे सकता है एग्जामिनर, ये साइज भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या इसमें और भी आगे आपको दे सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको n का मान अगर समान है तो आपका डायग्राम कुछ इसी तरह का बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं यहां पर बात, वो ये है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया कि मान लीजिए एक 3x3x3 का घन है, अभी अपन समझने के लिए 3x3x3 का घन है, इसे 1x1x1 में तोड़ा है। क्वेश्चन ये है कि इसे इस तरह से तोड़ने पर ये डायग्राम बनेगा। तो आपसे पूछा है कि इस तरह से तोड़ने के लिए आपने कितनी बार कट लगाए हैं। और मैंने जैसा कि आपको समझाया था कि अगर एक घन है तो जब आप इसे कट करेंगे तो एक कट केवल ऐसे लगकर नहीं रहेगा, एक कट पूरा नीचे तक जाएगा। तो मतलब एक कट जब लगेगा तो अगर लंबाई पे वो कट लग रहा है तो वो चारों लंबाई पे वैलिड होगा। अगर एक चौड़ाई पे कट लग रहा है तो वो पूरा इस तरह से कट लगेगा तो वो चारों चौड़ाई पे क्या होगा, वैलिड होगा। एक ऊंचाई पे अगर कट लग रहा है तो वो चारों ऊंचाई पे क्या होगा, वैलिड होगा। ये मैंने आपको समझाई थी बात, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि लंबाई पे कितने छोटे हिस्से हैं, 3 छोटे हिस्से। पहले मैं आपको समझा देता हूं बात, और फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी समझा देता हूं। 3 छोटे हिस्से हैं, कट कितने लगे हैं, 2। और जैसा कि मैंने समझाया कि लंबाई पे अगर 2 कट लगे हैं, ये 2 कट लग रखे हैं, ये 2 कट लग रखे हैं लंबाई पे, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर लंबाई पे कट लगेगा तो ये पूरी लंबाई पर वैलिड होगा, ये पूरी लंबाई पर वैलिड होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लंबाई के लिए कितने कट लगेंगे, चौड़ाई के लिए कितने कट लगेंगे और ऊंचाई के लिए कितने कट लगेंगे। तो लंबाई के लिए कट कितने हैं, 2। चौड़ाई के कितने कट है, तो चौड़ाई पे आप देख सकते हो कि 3 छोटे हिस्से हैं तो कट कितने लगेंगे, 2। और चौड़ाई पे जो ये कट लगा है ये पूरी चौड़ाई पर वैलिड होगा, ये भी देखो पूरी चौड़ाई पर वैलिड होगा। तो 3 छोटे हिस्से हैं, कट कितने लगे हैं, 2। ऊंचाई पर कितने कट लगे हैं, ऊंचाई पर भी 3 छोटे हिस्से हैं तो कट कितने लगे हैं, 2 कट लगे हैं। तो ऊंचाई पर भी 2 कट लगे हैं। आपसे पूछा है टोटल कितने कट होंगे, तो टोटल कट्स की संख्या कितनी होगी, 2 + 2 + 2 यानी कि 6। यहां तक की बात समझ में आई। अब हम इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं बिना डायग्राम के भी। वो कैसे, कि मैंने आपको जब इस चैप्टर को शुरू किया था, कट करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भुजा को 3 छोटे हिस्सों में कट करना है तो कट कितने लगते हैं, 2। 4 हिस्सों में कट करना है तो 3। n हिस्सों में कट करना है तो कट कितने लगेंगे, n-1। मतलब कि जितने कट हैं उससे जितने हिस्से हैं उससे एक कम क्या लगता है, कट लगता है। n अगर हिस्से हैं तो कट कितने लगेंगे, n-1। तो बस इसी बात से हम इस चीज को पकड़ लेते हैं। जर्नल बात करें, जर्नल का मतलब क्या होता है, किसी भी डायग्राम की बात करें तो मुझे एक बात बताइए कि किसी भी भुजा पर कितने छोटे हिस्से मिलेंगे। तो आपका जवाब होगा सर n, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि n का मतलब ही ये होता है कि n का मतलब ये है कि कितने छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है, ये n आपको बताता है। तो किसी भुजा पर कितने छोटे घन मिलेंगे, तो आपका जवाब होगा n। और अगर एक भुजा पर n छोटे घन मिल रहे हैं तो कट कितने लगेंगे, n-1। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बात करूं कि हमने कट कहां से निकालने हैं। कट निकालना है लंबाई से, चौड़ाई से और ऊंचाई से। और चूंकि घन की बात हो रही, घन को ही घन में काटा है, तो लंबाई पर n छोटे घन है तो लंबाई पे कट कितने लगे होंगे, तो लंबाई पे कट लगे होंगे n-1।
और चूंकि लंबाई पर n छोटे घन है तो चौड़ाई पर भी कितने छोटे घन होंगे, n छोटे घन होंगे। और अगर चौड़ाई पर n छोटे घन है तो कट कितने लगेंगे, तो चौड़ाई पर भी लगेंगे n-1। सिमिलरली इसी तरह से ऊंचाई पर भी n छोटे घन होंगे तो कट कितने लगेंगे, n-1। और इन तीनों को अगर आप लिखेंगे तो 3n-1, क्या यही आपका आंसर होगा, हाँ या ना। यानी अगर आपको n का मान पता चल गया तो बिना चित्र के आप बता सकते हो कि कितने कट की आवश्यकता होगी या कितने कट लगाए जाएंगे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि यहाँ पर n का मान कितना था, 3। क्यों था, क्योंकि देखो आप 3/1, 3, n का मान 3 जरा रखना इसके अंदर, 3 - 1 2, 2 × 3 कितना, 6। और क्या थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये करके बताया कि 6 ही आए थे कट, हाँ या ना। यानी अगर n का मान निकल जाता है तो अभी तक आप 2 चीज़ें सीख चुके हो। n का मान अगर निकल जाता है तो आप कितने छोटे हिस्से मिलेंगे और कितने कट की आवश्यकता होगी उसे कट करने के लिए, ये 2 चीज़ें आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात। चलिए यहाँ तक की जो बात मैंने आपको समझाई, ये मैंने आपको 3 × 3 × 3 के एक घन के ऊपर जहाँ पर इस तरह का कोई साइज बनता है उसके ऊपर मैंने आपको ये करके बताई है। अगर आपका डायग्राम 4 × 4 × 4 का आ जाता है तो 4 × 4 × 4 के घन में आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 8 × 8 × 8 का एक घन है, इसे 2 × 2 × 2 में तोड़ा है। अब ये कोई नई चीज नहीं है, आपको ये बात पता है कि डायमेंशन यानी कि विमाएं कुछ भी हो, निर्भर करता है बात सब किसके ऊपर, n का मान क्या होगा। और चूंकि यहाँ 8/2 करेंगे तो n का मान कितना होगा दोस्तों, 4। और n का मान 4 होगा तो आप इस चीज को देखते ही समझ जाएंगे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि n का मान 4 है, मतलब कि एक भुजा पर कितने छोटे घन मिलेंगे, 4। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 छोटे घन लंबाई पे, 4 ही चौड़ाई पर और 4 ही क्या मिल रहे हैं, ऊंचाई पर मिल रहे हैं। अगर इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में आप ये भी बता सकते हैं कि कुल छोटे घन कितने होंगे, कुल छोटे घन कितने होंगे। तो आपका जवाब होगा कि सर 4 का क्यूब यानी n का क्यूब कर दीजिए, 64 छोटे घन आपको इस डायग्राम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों। दूसरी चीज, कुल कितने कट लगाने की आवश्यकता होगी, कट कितने लगेंगे, तो आपका जवाब होगा कि कुछ नहीं करना है, 3n-1। n का मान कितना है जी, 4। तो 4 - 1 3 और 3 × 3 कितना, 9। यानी कि इस घन को इस तरह से कट करने के लिए कितने कट की आवश्यकता होगी, 9 कट की आवश्यकता होगी। उसमें से आप ये भी समझते हो कि 9 में से 3 लंबाई पर, 3 चौड़ाई पर और 3 कहाँ पर लगेंगे, ऊंचाई पर लगेंगे। 3 लंबाई पर, 3 चौड़ाई पर और 3 ऊंचाई पर ये कट लगेंगे, हाँ या ना। क्लियर है बात। ठीक है, कर सकते हैं ये चीज भी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो कुछ मैं आपको वो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन आपके सिंपल बनते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी समझाता हूँ, और फिर जब कटिंग के ऊपर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तब हम अच्छे क्वेश्चंस की भी उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी एक सिंपल क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन सिंपल ले लेता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि किसी घन को छोटे घनों में काटा गया, यदि छोटे घन की, यदि किसी घन को छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तथा कुल छोटे घन 729 है, तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करें। बड़े घन की भुजा ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, छोटे घनों में काटा गया, एक घन को घन में ही काटा गया है और छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है और छोटे घन कुल कितने हैं, 729। सबसे पहले ये समझिए कि आपको जो ये 729 दे रखा है, ये छोटे घनों की जो संख्या दे रखी है, ये क्या चीज है, तो आप इसे बोलेंगे कि सर ये n क्यूब की वैल्यू दे रखी है 729, हाँ या ना। n क्यूब की वैल्यू दे रखी है 729, और अगर n क्यूब 729 है तो n का मान कितना होगा, 9। ये 7 का क्यूब, 9 का क्यूब ही तो है, तो n का क्यूब यानी कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। अब मुझे ये बताइए कि अगर n का वैल्यू 9 आ गया
तो n का मतलब भी आपको पता है। ये इतना सब कुछ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ये काम जो ये क्वेश्चन है ये केवल आप अपने दिमाग में बना सकते हैं। n का मतलब क्या होता है? बड़े घन की भुजा। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह के फॉर्मूले थोड़ी लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। छोटे घन की भुजा, ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो n का मान कितना आया? 9। बड़े घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है, इसे x मान लेते हैं, और छोटे घन की भुजा हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर x का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 9 3 से गुणा होगा 27 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर में आएगा। 27 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा होगी। ये बात क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो आप इसे कर सकते हैं। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको मैं आपको पूरी लैंग्वेज ना लिखकर मैं आपको केवल सिंपल ऐसे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि अगर आपको देता है कि बड़े घन की भुजा 25 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा 25 सेंटीमीटर है, और कुल छोटे घन 125 हैं, तो छोटे घन की भुजा ज्ञात करें। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं जो आपकी सिंपल बिल्कुल अगर इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुल छोटे घन, तो आपको ये चीज पता है कि कुल छोटे घन यानी कि ये n क्यूब की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 125 दे रखी है। अगर n क्यूब की वैल्यू 125 है तो n का मान कितना होगा? 5। n का मान कितना होगा? 5। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि n का मान 5 है तो n क्या होता है? n एक रेशियो है, अनुपात है किसका? बड़े घन की भुजा का छोटे घन की भुजा के साथ। तो n का वैल्यू 5 है, बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है? इस बार बड़े घन की भुजा दे रखी है 25, और छोटे घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है, उसे हम मान लेते हैं x। तो x का मान कितना होगा? 25/5 यानी कि 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ये, तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है बात? चलिए, अगर इसी तरह के क्वेश्चंस के अंदर एक अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना है एग्जामिनर को, तो एक एग्जामिनर एक अच्छा क्वेश्चन किस तरह से बनाएगा? देखिए, एक व्यक्ति एक बढ़ई के पास बड़ा घन इस शर्त पर लेकर गया कि वह इसे छोटे छोटे बराबर घनों में तोड़ दे या काट दे। ठीक है, यदि बढ़ई प्रत्येक कटाई का मतलब कट, प्रत्येक कटाई के 5 रुपए लेता है, वह व्यक्ति कुल 120 रुपए बढ़ई को देता है। तो ज्ञात करें छोटे घनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। आप इसे एक बार पढ़े अच्छे से और ट्राई करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति एक बढ़ई के पास में, कारपेंटर के पास में एक बड़ा घन इस शर्त पर लेकर गया है कि वह इसे क्या करे? छोटे घनों में तोड़ दे। और इस प्रोसेस में कोई भी आपका घन क्या होना चाहिए? ऐसे कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचना चाहिए, सभी छोटे घनों के अंदर वो टूट जाना चाहिए। और वो जो बढ़ई है, वो कारपेंटर जो है, वो एक कट, अब एक कट का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि अगर ये घन है तो इस पे जब एक कट लगेगा तो एक कट केवल इतना नहीं, एक कट का मतलब पूरा कंसीडर होगा। जब वो नीचे तक पूरा जब कट लगेगा उसे हम एक कट बोलेंगे। तो एक कट के 5 रुपए लेता है, यानी कि एक बार जब उस पर आरा मशीन चलाएगा तो कितने रुपए लेगा? 5 रुपए लेता है। तो टोटल कितने रुपए दिए उसने? 120 रुपए उस बढ़ई को दिए हैं।
आपसे पूछा है कि यहां पर छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर आप ये देखेंगे कि अगर एक कट के 5 रुपए हैं और कुल 120 रुपए हैं तो नंबर ऑफ कट कितने होंगे। नंबर ऑफ कट्स यानी कि जो कटाई की गई है, कटाई की संख्या कितनी होगी, कितनी बार कट लगेंगे, तो 120/5, 24 कट लगेंगे, हाँ या ना। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए दो तरह से क्वेश्चन बच्चा अप्रोच कर सकता है। समझदार व्यक्ति यहां पर देखकर ही अप्रोच कर सकता है या इस क्वेश्चन को दिमाग में ही बना सकता है, या फिर नहीं समझ में आती बात तो 24 कट को क्या कर सकता है, फॉर्मूले से कंपेयर कर सकता है कि यहाँ पर 3n-1 ये आपने कटों की संख्या बताई थी, कट्स की संख्या बताई थी, तो यहाँ पर अगर 24 में 3 का भाग देंगे तो 8, और 8 में ये 1 जुड़ेगा तो 9, तो n का मान कितना आएगा यहाँ से 9। ठीक है, n का मान 9 आएगा। तो आपने क्या पूछा है, छोटे घनों की संख्या पूछी है, मतलब आपने n क्यूब का मान पूछा है, यानी कि 9 का क्यूब यानी 729 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर एक बच्चा दिमाग में भी ये कर सकता है कि सर 24 कट लग रहे हैं तो इसका मतलब 8 लंबाई पे, 8 चौड़ाई पे और 8 ऊंचाई पे लगेंगे, और 8 लंबाई पे कट लग रहे हैं तो अगर लंबाई पे कट 8 है तो आपने ये चीज समझाई थी अच्छे से कि अगर टुकड़े जितने होते हैं तो कट उससे एक कम लगता है। तो इस बात को उल्टा भी बोल सकते हैं कि कट अगर n-1 है तो टुकड़े कितने मिलेंगे, एक ज्यादा मिलेगा। तो अगर 8 कट है तो टुकड़े कितने मिलेंगे भुजा पर, 9। इसी तरह से यहां पर भी 9, इस तरह से यहां पर भी 9। अगर हर एक भुजा पर 9 आपको छोटे घन मिल रहे हैं तो n का मान कितना हो गया 9, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो आज जो मैंने आपको सिखाया वो था घन को कट करना, घन को किस तरह से छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, ठीक है, और उसमें छोटे घनों की संख्या किस तरह से निकाली जाती है, और उसमें कट कितने लगेंगे वो किस तरह से निकाला जाता है। और उसके ऊपर मैंने आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने आपको कराए। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे तब हम उन छोटे घनों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको क्लासीफाई यानी उनका वर्गीकरण किया जाएगा कि किसकी कितनी सतह दिखाई देती है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। उस वर्गीकरण को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं रीजनिंग की एक और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।